देखिए, टीवी सीरियल्स की ढेर सारी अपडेट्स तो हम आपको देते ही हैं। वो क्या है ना कि जब तक चुगलखोर आंटी आपको चुगलियां ना दें, उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है टीवी की दुनिया में, तो कान खोलकर सुन लीजिएगा चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाए हूँ शहर की। अब शहर और माहित के बीच में जो दूरियां थी वो तो खत्म हो गई है। इसी के साथ बहुत जल्द माहित को पता चल जाएगा कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने घर वाले हैं। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि आईपीएल खत्म होने के बाद शहर और माहित की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। वो दरवाजा नहीं खुलेगा, कहीं नहीं जा पाओगे आप। कैंप ऑर्डर हमें दीजिए। और ये कैंप ऑर्डर हम आपको क्यों दें? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इसमें हमारी अम्मी की मौत से जुड़ा हुआ सबूत है। माहित, अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान अबीरा एक तरफ करीब आ रही हैं तो दूसरी तरफ ये ट्रैक भी आने वाला है कि विद्या कैसे अबीरा से नफरत करेगी और बार बार वो कोशिश करेगी अबीरा को गलत साबित करने का। अब सास बहू का ट्रैक भी इसमें शुरू होने वाला है एक बार फिर से। अगर लाइफ को पॉज पे डाल के पीछे मुड़ के देखो तब जाके रियलाइज होता है ना ये कितना कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हमारा प्यार। अब मुझे हमारे बीच कोई गलतफहमियां नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कल आप वट सावित्री की पूजा में रहें। क्या तू अभी मुझे अपनी माँ मानता है? हम और बात करें उससे पहले आपको अबीरा से माफी मांगनी होगी। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब एक और जहां करिश्मा और काकासा मिलकर चौहान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर चंद्रिका देवी एकदम से ठीक हो गई है और वो तैयार है अपना साम्राज्य एक बार फिर से पाने के लिए। आन बान और शान के साथ मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करेगी चंद्रिका देवी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां की। अब स्नेहा को तो सच का पता नहीं चला है लेकिन सिद्धू को पता चल गया है कि आखिर क्या वजह है कि स्नेहा दूर हो गई उससे। है वहीं दूसरी ओर एक ही जगह पर सिद्धू और स्नेहा की शादी होगी तो इसका मतलब यही है दुल्हन और दूल्हा दोनों बदल जाएंगे। हमको नहीं पता था ये सारा इंतजाम दूल्हे के पिताजी ने किया है। हमारी बेटी अभी संगीत के लिए आ रही है और हम नहीं चाहते कि आपके बेटे की सच्चाई से पता चले। अगली चुगली लाई हूँ तुमसे तुम तक की। अब ये जरूरी नहीं है कि कहानी में हर दिन एक नया तड़का लाया जाए लेकिन हाँ फ्लेवर तो कुछ अलग होना चाहिए। है मेहंदी की रस्म होने वाली है अनु की जहाँ पर आर्यवर्धन का पूरा परिवार अनु के घर आएगा और इस मेहंदी में डरने वाली बात नहीं है। इस मेहंदी में कोई ड्रामा नहीं होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। अनु के हाथों मेहंदी लगने वाली है। मेरे पास एक कमाल का प्लान है। अगली चुगली लाई हूँ बरेली के बच्चन की जिसका नया प्रोमो आ गया है। अब ये नया प्रोमो भी प्रॉमिसिंग है और इसके पहले जो प्रोमो आया था वो भी प्रॉमिसिंग था। अब मुझे लगता है कि जो प्रोमो पहले रिलीज हुआ था ना उसकी चॉइस गलत थी। पहले इन दोनों में से कोई प्रोमो आना चाहिए था क्योंकि कहानी तो इसी प्रोमो में समझ आ रही है। सीरियसली इट्स रिडिकुलस। हिंदी में समझाते हैं। इका छींचा लेदर मचा रखा है। पूरे घर का मरम्मत कराओ तत्काल में। तो लो भाई मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है प्यार का मौसम, जहां अपराजिता और रक्षित के बीच की जो केमिस्ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अब हम जानते हैं कि आप तो यही देखना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच ना रक्षित के घर आधी रात को पहुंच गई हैं अपराजिता। आखिर ऐसा क्या काम होगा उन्हें? क्या अपने प्यार का इजहार करना होगा? जी नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी प्यार होगा। आइए दिखाते हैं। हौले हौले से होगा, धीरे धीरे से होगा अपराजिता और रक्षित को प्यार, क्योंकि जब लव स्टोरी बनेगी तो धीरे धीरे ही कहानी आगे बढ़ेगी। ये पहले किसी एक को प्यार होगा और फिर दूसरे को। अब देखिए रक्षित और अपराजिता की कहानी शुरू हो गई है और आप लोग यहाँ ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर आधी रात में अपराजिता रक्षित से मिलने के लिए क्यों आई है। तो क्या है ना कि रक्षित से अपराजिता मदद लेना चाहती है। अब हुआ ये है कि जिस मशीन से अपराजिता साड़ी बनाती है वो मशीन खराब हो गई है। अपराजिता चाहती है कि रक्षित उसकी मदद करे। अब ये बात तो सच है कि रक्षित कहीं ना कहीं अपराजिता को पसंद करता है, लेकिन रक्षित का ये मानना है कि अगर इस तरह से वो अपराजिता की मदद करेगा तो लोग यही सोचेंगे कि कंपटीशन में ये रक्षित अपराजिता को फेवर कर रहा है। मेरे पति और अप्पू भी साड़ियाँ बनाती हैं और उसकी मशीन ख़राब हो गई है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैकेनिक फॉर दैट एंड वी आर नॉट, सो ऑफ कोर्स रक्षित इज हियर टू हेल्प अस। रक्षित आप माने या ना माने, लेकिन आपका रिश्ता अब अपराजिता से जुड़ रहा है। देखिए पहली बार मुलाकात हुई है रक्षित की अपराजिता के घर वालों से। हालांकि उसे ये पता नहीं है कि ये अपराजिता का घर है। अपराजिता के पापा की तबीयत खराब हो गई थी और इसीलिए रक्षित उन्हें घर में लेकर आया। अब देखिए जब रक्षित यहाँ आया है तो वो रस्म भी हो गई उसके साथ जो घर के जमाई के साथ होती है। तो देखिए जोड़ रहा है ना अपराजिता और रक्षित का रिश्ता। यहाँ पर रक्षित को ये भी पता चला है कि साड़ी बनाने वाली मशीन खराब हो गई है और इसीलिए उसने मैकेनिक भी बुलाया है। अब बेचारी अपराजिता, उसे ये पता ही नहीं है कि पीठ पीछे से उसकी मदद कर रहा है रक्षित। रक्षित और अपराजिता की लव स्टोरी शुरू तो हो रही है, लेकिन अभी तक रक्षित को ये बात नहीं पता है कि अपराजिता की शादी हो चुकी है। घर वाले यहाँ अपराजिता की शादी की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन आप सभी मत घबराइए, इतनी जल्दी रक्षित को सच पता नहीं चलेगा। मेरे पति जो है वो थोड़ा सा बेहोश हो गए थे रास्ते में चलते चलते, और रक्षित जी ने देखा और उनकी हेल्प करते हुए वो घर आ गए। तो वो घर तो आ गए लेकिन थोड़ा रायता भी फैला गए कलर लग गया, तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप यहीं रुकिए, हम साफ़ करते हैं। तो उस बहाने दामाद जी की जो एक प्रथा है पैर साफ करने की, वो भी हो गई। आने वाले ट्रैक में रक्षित और अपराजिता के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा और कंपटीशन के दौरान रक्षित अपराजिता की मदद भी करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में चल रही है गुंडों और रज्जी के बीच खींचातानी। अब वो क्या है ना कि गुंडों ने धीरज पर अटैक कर दिया। अब भले ही घर पर रज्जी धीरज से कितना भी लड़ लें, लेकिन उन्हें अगर छोटी सी भी खरोच आए ना तो वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अब रज्जी कोई मामूली लड़की तो है नहीं, महादेव के परिवार को उसने अपना लिया है और इसी के साथ जब अपनों पर हमला होता है तो क्या होगा, वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। आशीष की शादी है, शादी वाले दिन यश और विश्वा ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया। की तैयारी हो चुकी थी, बदला लेने पे से रज्जी ने ऐसा कोई कमाल किया कि हमें वापस आना पड़ा, ट्रैक बैक करना पड़ा, लेकिन विश्वा बहुत शातिर है तो उसने उसका भी सोच के रखा था आगे का कि क्या होगा नहीं होगा। तो यस, बदला तो इवेंचुअली ले। अब भानु तो चाहती ही नहीं है ना कि महादेव के घर में कोई अच्छी बात हो, इसीलिए उसने ये चाल चली। देखिए, विश्वा तो पूरी कोशिश कर रहा है, भानु माँ कभी नहीं चाहती थी कि शादी हो, यश फूफा भी भानु माँ के नक्शे कदम पे चली रहे, तो शादी होगी कि नहीं ये विश्वा तो चाहता नहीं है, बट अब भगवान क्या चाहते वही देखेंगे। अब ढूंढते ढूंढते धीरज और रज्जी उस जगह पहुंच गए जहां पर बिस्वा और यश थे। फिर पहले तो बातों से मामला गरमाया, समझाने की कोशिश की गई और जब बात नहीं बनी तो देखिए रज्जी ने डंडा उठा लिया और डंडे से ले धुलाई की सबकी। हाँ, रज्जी का ऐसा है कि देखिए पहले रज्जी भी नेगेटिव थी, रज्जी को क्या कहते हैं हमारी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बट जब शादी के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ एंड हाँ रज्जी को भी फिर लगा कि नहीं कि उसका जो भाई है वो चीज़ गलत कर रहा है, क्योंकि शादी हो रही इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन हो रहा है महादेव एंड सन्स की फैमिली में। सो हाँ, तो उसने भी काफ़ी हेल्प करी, फाइट करी और बचा के लेके गई। अब यहाँ पर धीरज पर भी हमला हुआ था। रज्जी धीरज से प्यार करती है और उसका वो पति भी है, तो जब टीवी की बहू के पति पर हमला होता है तो सामने वाले का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। मंडप में सभी इंतजार कर रहे हैं आशीष का, उन्हें यकीन है कि धीरज और रज्जी आशीष को ले आएंगे। अब अपने परिवार के यकीन पर पानी नहीं फेर सकते हैं, सो लीजिए आशीष को बचा लिया गया है और अब शादी संपन्न होगी। देखना ये होगा कि अब इस शादी में भानु आती है या नहीं, हमारा मतलब है नई वाली भानु, क्योंकि पुरानी भानु ने तो शो छोड़ दिया है ना। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई रीत के आसपास ना हमेशा मुसीबतें मंडराती रहती हैं, लेकिन इस बार रीत पर कोई मुसीबत नहीं आई है, बल्कि उनके भाई ध्रुव पर आई है। जी हाँ, हुआ यह है कि कीर्ति और ध्रुव ने शादी कर ली है और इस बारे में जब पता चला है ना विक्रांत को, तो भाई उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया है। वेल, हमें तो पहले से ही पता था कि जब ये होगा ना तो इतना बड़ा ड्रामा तो जरूर होगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। सीरियल की कहानी में सभी का कमबैक होता है, लेकिन रीत और उन्नति की लाइफ में कमबैक तो हुआ, इसी के साथ साथ मुसीबतों का कमबैक भी हो गया है। देखिए, ध्रुव और उन्नति की शादी जैसे ही हुई वैसे विक्रांत भी आ गया। फिर होना क्या था, एक अनार और 2 बीमार। विक्रांत और ध्रुव में तो लड़ाई शुरू हो गई। ये बेचारी रीत चिल्लाती रह गई, लेकिन ध्रुव को बचाने के लिए कोई नहीं आया। इधर रीत राघव को कॉल करती रह गई और यहाँ ध्रुव पिटता रह गया। दूर हटो, हमारे बच्चे को सेव करो। हम छोड़, नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद हम निकल ही रहे थे और अचानक से विक्रांत आ जाता है
उसकी जेल से रिहाई हुई है तो उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, उन्नति को बोलता है कि तू ये कैसे कर सकती है, हंगामा करता है। यार लेट इट बी, अब जो है वो ठीक है, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, बट देन वो एग्रेसिव हो जाता है। तो आई ऑल्सो ट्राई टू पुश हिम, मैं उसको मारता हूँ कि हटाता हूँ, क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा है उन्नति के साथ, बहुत ज़्यादा उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है, बट ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो वो मुझे मारता है। एंड देन अब ये मुसीबत जो आई है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि शारदा बुआ की वजह से। अब इन्हें हम शालिनी कहें या शारदा बुआ कहें, दोनों को ही ड्रामा बहुत पसंद है। ये बुआ जी की हंसी ये आपको साफ साफ बता रही होगी, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। क्यों बुआ जी, ये ठीक कहा ना हमने? आपको तो पता ही है, शारदा हो या शालिनी हो, अपनी चाल चलने से कभी बाज नहीं आती। शारदा बड़ी फोकस्ड है, तो इसलिए ऐसा खेल खेला है कि उन्नति की ध्रुव से शादी भी हो जाए और इस बीच विक्रांत जेल से भी बाहर आ जाए, ताकि पूरा ड्रामा हो। बुआ जी को खुद भी ड्रामा करना बहुत पसंद है और ड्रामा देखना भी पसंद है, और जो अपना बनाया हुआ ड्रामा उसे देखना तो और भी पसंद है। जाते जाते अब इन सभी एक्टर्स के डेडिकेशन की तारीफ भी करनी पड़ेगी। इतनी कड़ी धूप में ये शूटिंग कर रहे हैं ये सभी और अपना 100% भी दे रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की बात करते हैं तो भाई देखिए, अगर आपके घर पर भी ना कोई बहुत तेज से जो है दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप भी कुछ पल के लिए डर जाएंगे। अब यही हो रहा है, घर में जो है वो शालिनी के बच्चे हैं और कोई दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। तो आखिर कौन है ये और क्या बच्चों को इनसे खतरा है, कहानी में दिखाते हैं। लग रहा है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जाके देखती हूँ, कुछ नहीं होगा। शालिनी की जरा हालत तो देखिए। अब आधी रात को दरवाजा बाहर से इतनी जोर जोर से कोई पटक रहा है। घर में बच्चे हैं, इस वक्त शिव भी नहीं है। अब करण कुलकर्णी ने धमकी दी थी तो शालिनी को लग रहा है कि कहीं करण कुलकर्णी के गुंडे तो नहीं हैं जिन्होंने इस घर पर हमला कर दिया है। 14 दिन का पीरियड था, उसमें वो कैसे भी करके ही वांट्स टू मेक श्योर कि कबीर बाहर आ जाए। तो इन दैट केस ही इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल एंड दिन कम होते जा रहे हैं, इसलिए वो हर तरीके से टॉर्चर, डराना ये सब कर रहा है। तो दिस इज़ अनदर वन ऑफ हिज टैक्टिक्स। देखिए अंदर इन सब की हालत क्या से क्या हो गई है। अब शालिनी ने पहले बच्चों को संभाला, फिर हिम्मत कर वो दरवाजे के पास गई और देखिए हुआ क्या। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शिव को पाया। अब शिव को देखकर शालिनी को राहत तो मिली, लेकिन उसने आव देखा न ताव और शिव पर भड़क गई कि तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। बेसिकली डर इसलिए गई क्योंकि कोई बहुत ज़ोर से खटखटा रहा था, लाइट अचानक से चली गई और दरवाज़ा बाहर से कोई ज़ोर से खटखटा रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये करण कुलकर्णी के आदमी थे एंड बाहर शिव उनको मार रहा है एंड ये शालिनी बच्चों को नहीं पता है। एंड जैसे ही दरवाज़ा खुल रहा है तो वो सेफ्टी के लिए वो वाज उठाती है, फ्लावर वाज, और मारने के लिए जाती है और सामने शिव खड़ा है, अच्छा आता और बैग लेके मैं हूँ। वैसे शालिनी आपको पता नहीं चलता है, बाहर आप ये जो आवाज़ें सुन रही थी ना, तो आपको बता दें कि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी। आपके पतिदेव जो एक एजेंट है, वो अपने घर पर भला हमला कैसे होने दे सकते हैं। खैर अब आपको नहीं बताएंगे पूरी कहानी, शिव प्रसाद समझ गए। अब ये गुस्सा छोड़िए, पतिदेव आए हैं तो जरा उनके खाने का भी इंतजाम कीजिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
कुछ डर लग रहा है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जाके देखी, कुछ नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है, यानी कि चंद्रिका देवी को होश आ गया है। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चंद्रिका देवी करिश्मा का पर्दाफाश करेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि करिश्मा ना फिलहाल कुछ और ही प्लानिंग कर रही है। उसी परिवार में एक भेदी है जो तुम्हारे परिवार की लंका लगाने के लिए तैयार बैठा है। देव और वसुधा की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत करिश्मा की जिंदगी में ही ये मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि उसकी दुश्मन चंद्रिका देवी को होश जो आ गया है। अब हम जानते हैं कि आप सभी इसी पल का इंतजार कर रहे थे, और देखिए एक करिश्मा के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। चंद्रिका देवी ने धमकी दी है करिश्मा को कि उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है और अब उसे इस सजा वो खुद देगी। तो आज मैं चंद्रिका जी को बाहर निकाल रही थी और जैसे मैंने देव को थप्पड़ मारा है, चंद्रिका जी होश में आ चुकी है और उन्होंने फिर से मुझे घुमा के एज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल मुझे थप्पड़ मारा है, और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि एक हफ्ते के अंदर वो सब कुछ ले लेंगी और मुझे मतलब जेल भेज देंगे। फाइनली मयूर जी उनका सेवियर बनकर आते हैं और वो कहते हैं कि इट्स लाइक अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है चंद्रिका को मारने का। तो बेसिकली अब मयूर जी मुझे भड़का रहे हैं कि हमें चंद्रिका को ही ख़त्म कर देना चाहिए। वो कहावत तो आपने सुनी ही है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। रामायण में तो विभीषण जी ने राम जी की मदद की थी, लेकिन यहाँ चंद्रिका और उसके साम्राज्य को खत्म करने की साजिश कोई और नहीं बल्कि देव के चाचा जी यानी कि मयूर कर रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि करिश्मा की पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करिश्मा और मयूर मिलकर चंद्रिका को मारने की साजिश जो कर रहे हैं। तो अब मयूर जी हैं जो उन्होंने मुझे बताया है कि प्रभात ही मित्तल है, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं कहाँ कैसा है। और पेपर्स देव चुराने वाला था, जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो भी मुझे मयूर जी ने बताया कि मतलब वो कॉफ़ी मत लेना, उसमें नींद की दवाइयाँ मिला रखी हैं। तो मयूर जी हैं जो इस घर के भेदी हैं। यानी कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि करिश्मा और मयूर मिलकर चंद्रिका को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें लगेगा कि चंद्रिका को मारने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़ी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल इश्क जुनूनी में अभी तक घर वालों को ये बात नहीं पता है कि रूहानी एक डॉक्टर है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में जो गुरु की माँ रह रही हैं वो रियल नहीं है बल्कि उनकी हमशक्ल हैं। जी हाँ, अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई इतने सारे राज अभी खुलने बाकी हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसी बीच जो रूहानी है ना, उन्हें शक हो गया है सासू माँ पर। और आप तो जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की बहू रानी को जब शक होता है तो वो उसकी तह तक जाने की ज़रूर कोशिश करती है। झूठ बोले कौवा काटे, अब ये बात समझ जाएंगी रूहानी की मामी जी और सासू माँ। हम तो ऐसा ही बोल दिए थे अंदाजी है, हमको लगा कि वो में चोट लगा है, तब कील लग गया होगा। अब ये नहीं जानते हैं कि इनके घर में डॉक्टर बहू रानी है, जिसने अगर देखा ना कि घर में किसी को भी छोटी सी छोटी चोट लगी हो तो वो उसका इलाज जरूर करेगी। रूहानी भी तो वही कर रही है, सासू माँ को वो इंजेक्शन लगाने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मामी ने कह दिया है कि पैर में कील चुभ गई है, तो जाहिर सी बात है जब कील लगी है तो टीटनेस का इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। रूहानी बहू रानी वही तो कर रही है, और जबकि कील वील नहीं लगी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए बस ऐसे ही झूठ बोल दिया और बुरी तरीके से फंस गए। अब गुरु भी यहाँ पर मौजूद है। गुरु बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी माँ तकलीफ में रहे, तो रूहानी को उसने कह दिया फटाफट से मेरी माँ को ठीक करो। हमें इंजेक्शन नहीं लगानी, हमको ना बहुत डर लगता है, तो चलो लगवा दिया। पुष्पी कुसुम से मिलने के लिए गई थी और वहाँ इसके पैर में चोट लग गई है, और मैंने ऐसे ही रूहानी को बोल दिया कि वो चोट उनको किसी कील की वजह से लगी है। तो रूहानी क्योंकि डॉक्टर है तो रूहानी को लगता है कि टिटनेस का इंजेक्शन तो लगना चाहिए, और वही इंजेक्शन लगने वाला है जो सीन अभी आपने देखा। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुसुम जीजी नहीं करती थी जो पुष्पी करती है, तो इस बात से शक हो रहा है। एंड रूहानी बीइंग इंटेलिजेंट जैसी वो है, तो उसको काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि अचानक से इंसान बदल गया ना, एक इंसान जो बहुत सबमिसिव था, दूसरा इंसान जो वैसा नहीं है, तो शक होना लाजमी है। अब रूहानी को शक तो हुआ कि मम्मी जी एक इंजेक्शन से डर रही है, ऐसा क्यों? अब यही सवाल मन में उठा है, तो भाई बहू रानी बाल की खाल निकालेगी और पता करेगी कि आखिर सासू माँ और मामी मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हैं। देखिए, जब आप चोरी करते हैं तो आपकी चोरी पकड़ी ना जाए तो बहुत टेंशन होती है, और वो टेंशन है मुझे भी, त्रिपुरारी जी को भी, क्योंकि अगर एक भी पत्ता खुला तो ये भी पता चलेगा कि लेकर कौन आया है, और फिर ये भी मिले हुए हैं तो फिर हम पर भी काज गिर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ की वजह से हमें टेंशन है। और ये बात मामी जी भी अच्छे से जानती हैं कि रूहानी ज़रूर पता लगाएगी इस बात का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब हमारी जगधात्री को ही देख लीजिए, वो एक स्पाई हैं, हालांकि घर में किसी को पता नहीं है, और दूसरी तरफ घर का जो काम है उसे भी मैनेज करती हैं, और इस चीज़ का भी ध्यान रखती हैं वो कि किसी को ये पता ना चले कि वो एक स्पाई है। तो आखिर इतना सब वो कैसे कर रही हैं, चलिए दिखाते हैं।
इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अपनी जगदात्री सर्वगुण संपन्न बहू है। तभी तो देखिए घर में वो बहू रानी भी है और इसी के साथ साथ वो देश की सेवा भी कर रही है। अब स्पाई ऑफिसर है तो इसके साथ काम तो करना ही पड़ेगा और जो काम करना है उसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जगदात्री और शिवाय अपना काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है। और जब ये काम निपटता है तो जगदात्री किचन में भी जाती है। अब वहाँ पर भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, कौन क्या खाएगा, बच्चों को क्या पसंद आता है। वैसे माया जानती है कि जगदात्री जो खाना बनाती है ना, गुंजन को बहुत पसंद आता है। माया जगदात्री की तारीफ करने ही वाली होती है कि इतने में वो जगदात्री को देख लेती है और फिर चुप हो जाती है। हालांकि जगदात्री ये बात जानती है कि माया दी उसे पसंद करती है। फिर दोनों के विचार कहीं न कहीं मिलते हैं। गुंजन को जितना प्यार जगदात्री करती है उतना शायद ही इस घर में कोई और करता होगा। ये बात माया अच्छे से जानती है। माया ताई खाना बना रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है गुंजन के लिए, और मैं आती हूँ वहाँ पर और बोलती हूँ कांता को, जो कि हाउस हेल्प है, कि उनकी हेल्प करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि मैं तो हेल्प कर नहीं सकती। तो कांता जो है वो हेल्प करने जा रही होती हैं और वहीं पर ही अपने दिल की बात या थिंकिंग अलाउड बोलते हैं ना, जो मन में होता है वो ज़ोर से बोल देती है माया ताई कि गुंजन हेल्प नहीं चाहिए मुझे किसी हाउस हेल्प की, क्योंकि गुंजन का खाना तभी सही बनता है और गुंजन तभी खाना खाती है जब या तो वो खुद बनाए माया ताई या तो जगधात्री बनाए। और जगधात्री जैसी बोलने वाली होती है, उनकी नज़र पड़ जाती है मुझ पे, तो वो बोलना बंद कर देती हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि शी रियली एडमायर्स। अब इसी के बाद हम आपको एक स्पॉइलर भी देंगे, जहाँ पर ना जगदात्री के मायके वाले ससुराल में रहने आ जाएंगे। अब रुद्र की माँ जानती है कि कैसे जगदात्री की जिंदगी में कलेश करना है। फिर क्या, इसीलिए वो मायके वाले को यहाँ बुला लेगी और फिर होगा हर दिन तांडव। जी, रेखा ही आती है घर पे और आरती जी जो हैं रुद्र की मम्मी, उन्होंने बुलाया है रेखा को, क्योंकि हम इनके घर में रहते हैं तो हमारी लाइफ हेल्प बनाने के लिए उनको बुलाया, रेखाई को और संपदा अत्या को बुलाया है। और खाना तो बहुत अच्छा बना होता है, बट खाने की तारीफ़ नहीं करती रेखाई, मेरे ऊपर प्लेट मार देती हैं और प्लेट फेंक देती हैं और इसी दौरान मेरे हाथ पे चोट लग जाती है, मेरे कपड़े पे कुछ गिर जाता है, तो वही मैं चीज़ साफ़ कर रही हूँ किचन में। एंड शिवाय आते हैं, क्योंकि शिवाय को बहुत बुरा लगता है जब भी कोई जगधात्री से गलत तरीके से बर्ताव करता है। अब इसके लिए जगदात्री तैयार है, लेकिन शिवाय नहीं चाहता है कि जगदात्री अपने मायके वालों से जुल्म सहे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजकल आईपीएल का सीजन है, तो ऐसे में सभी पर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। वैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारी टीवी सीरियल्स की जो बहुरानियां है ना, इन पर भी क्रिकेट का खुमार छा गया है। अब सीरियल मंगल लक्ष्मी में ही देख लीजिए, जहां सितारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपके लिए टास्क ये है कि आपको मंगल को ढूंढना है। चक दे फट्टे नब दे किल्ली, सवेरे जालंधर शाम नू दिल्ली। अरे सिद्धू पाजी आ गए, ओए सिद्धू पाजी। अरे पाजी की होया पाजी, तुसी तो निकले पुसी की होया, जाके आराम करो, चढ़ गया वहां पवेलियन में। ओए तेरी, ये तो सिद्धू पाजी नहीं बल्कि मंगल है मंगल।
यहाँ सिद्धू पाजी मंगल बनकर नहीं बल्कि मंगल नकली दाढ़ी और पगड़ी पहनकर मंदीप बन गई हैं और कर रही हैं आदित्य की जासूसी। ये मनदीप है, मंगल नहीं है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। हाँ, मेरे बेसिकली ये मिशन का ही हिस्सा है। हम दोनों अंडर कवर हैं, हमारा कुछ प्लान है आदित्य को पकड़ने के लिए। अब उस मिशन के चक्कर में हम क्रिकेट टीम के प्लेयर्स बन जाते हैं, हम जाके क्रिकेट खेलेंगे वहाँ। अब मंगल जासूस बनी है तो हर कसौटी पर उन्हें खरा उतरना पड़ेगा। मंगल, अब आपने बल्ला थाम ही लिया है तो चौके छक्के आपको लगाने ही पड़ेंगे, जैसे आदित्य मार रहा है। वैसे भी इन दिनों आईपीएल का खुमार सब पर छाया हुआ है और लगता है कि ये क्रेज अब मंगल पर भी चढ़ गया है। क्या कहना है, यहाँ वार्ड लगी हुई, इतनी गर्मी में हमें बॉलिंग बैटिंग करवा रहे हैं। इतने धूप में मतलब बैंड बज चुकी है। अभी तो हमें आईपीएल को कंपटीशन देने आए हम। ये है मुंबई इंडियंस की तरफ से और मैं हूँ टीम धोनी। धोनी सबको कितना प्यार है धोनी से, इसलिए मैंने ये पीला जर्सी पहना, समझे आप लोग। ये हार्दिक पांड्या। मैं तो बस ये कह रही हूँ, माता रानी जिता देगी मुझे। हाँ, आरफ का लाश नहीं पर आरफ की जिंदा बॉडी मिला है इन्हें। हाँ, जिंदा यार, ईशाना बाहर आ जाएगी। मेरा कुछ पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। या हम लोग मैच खेल रहे हैं, वहाँ सौम्या आरफ की बॉडी को चिपकाने की कोशिश कर रही है, अविनाश जी वहाँ पहुँच जाते हैं, जयराज जी, और बहुत कुछ हो रहा है। मंगल, जरा संभल कर, हम आपसे यही कहेंगे कि भाई आपकी नकली मूंछ ना निकल रही है तो जरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आदित्य ने आपको ऐसे देख लिया ना तो आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं सौम्या और आदित्य की साजिश को। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में ना अब रोशनी के जीवन का यही फंडा बन चुका है, ना चैन से जियो और ना दूसरे को जीने दो। जी हाँ, और इसीलिए तो वो रिया के रेस्टोरेंट में पहुंच गई हैं, जहां पर साइली भी मौजूद हैं और एक एक कर उन्हें ताने सुना रही हैं। ना शांति से जियो और ना जीने दो, ये अब रोशनी की जिंदगी का फंडा बन गया है। अब वो क्या है ना कि उसकी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, तो उसका मकसद यही है कि अब किस तरह से देशमुख परिवार की जिंदगी भी तबाह की जाए। तभी तो देखिए वो रिया के रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी है, जहां साइली ने भी अपनी फूलों की दुकान लगाई हुई है। एक एक कर वो ताने मार रही है और जरा देखिए यहाँ उसने रिया के रेस्टोरेंट में खाना भी मंगाया और उसके बाद उस खाने में कमी भी निकाली। फूलों की दुकान को लेकर भी उसने साइली को ताना मारा। अब रोशनी, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहती हैं, लेकिन आपकी ये तरकीब यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि रिया और साइली के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड है। रोशनी आ जाती है और रोशनी जो है वो अब्रप्टली तानेबाजी शुरू हो जाती है एंड एकदम ही बिची बिहेव करती है कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। मतलब वियर्ड था ये देखना कि रोशनी ऐसा बिहेव कर सकती है। उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी इस हद तक भी बातें करेगी और इतना कुछ बोलेगी करेगी।
अब अगर आपको लग रहा है कि रोशनी ने बस इतना ही किया, यहाँ आकर साइली और रिया को ताने सुनाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरा देखिए अब वो तेजस के पास भी पहुँच चुकी है। वो तेजस को रिझाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है कि अगर उसे देशमुख परिवार में वापस जाना है तो उसके लिए तेजस की मदद जरूर लगेगी। तेजस, हम तो आपसे यही कहेंगे कि एक बार फिर से रोशनी के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि प्यार का ये चक्कर बहुत बुरा है। कि उन्होंने वाट लगा दी है रोशनी की ज़िंदगी की, तो अब उन्होंने बैंड बजाई है तो रोशनी को भी कुछ करना ही होगा, ऐसे कैसे छोड़ेगी वो, तो इसलिए ये सब चल रहा है। और तेजस के पास जाने का एक ही मोटिव है कि वो उसके जितना पास जाएगी उतना तेजस फिर से उसके प्यार में पड़ जाए और उसे एक्सेप्ट करे। ऑब्वियसली बहुत प्यार करती है और उसको बस इस चीज़ का गुस्सा है कि वो जिस इंसान से जो एक चीज़ जेन्युइन थी, भले ही उसने जो कुछ भी झूठ बोला है, बट तेजस के साथ जो भी उसने मोमेंट्स बिताए हैं, मेमोरीज़ है, प्यार है, बिजनेस का जो भी है, उसने हमेशा तेजस का अच्छा ही सोचा है, कभी बुरा नहीं सोचा है तेजस के लिए। रोशनी ने अब ठान लिया है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने ससुराल में वापस आना है और इसीलिए देखिए वो इतने हाथ पैर चला रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि रेणुका, रिया और साइली के रहते हुए उसका घर में आना बहुत मुश्किल है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब कई बार ना आपको पता होता है कि ये चीज़ आपकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके पीछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की, जहां मन्नत विक्रांत की है। ये बात पहले से ही कहीं ना कहीं धैर्य जानता था और अब तो साबित भी हो गई है। इसीलिए धैर्य अब सब कुछ छोड़कर जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मन्नत उसे जाने देगी? तरफ दो प्यार करने वाले मिले हैं, लेकिन किसी का सपना भी टूटा है। मिले हैं मन्नत और विक्रांत, और जिसका सपना टूटा है वो धैर्य है। इसीलिए देखिए अब वो सब कुछ छोड़ कर जा रहा है। धैर्य को ये बात पहले से ही पता थी कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसकी मंजिल उसे नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी धैर्य ने मन्नत और दुआ को अपना परिवार बनाया। लेकिन अब वो जानता है कि जब मन्नत और विक्रांत एक हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि दुआ भी उन्हीं के पास रहेगी। इसीलिए देखिए उसने पुलिस की नौकरी से भी रिजाइन दे दिया है। तुम रिजाइन कर क्यों? वजह से ऑनेस्ट और कॉपी ऑफिसर्स हो गया। इट्स अ बिग लॉस फॉर द वो इसलिए स्पेस मांग रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। मैं भी इंसान हूँ, मैंने एक फैमिली को 7 साल अपनी फैमिली की तरह मेरे को सडनली बोल रहे हो कि वो फैमिली दे दो, तो मेरे को समय चाहिए। ठीक है, आप लोग रहो सब साथ में, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा तो कुछ फीलिंग्स आती रहेंगी, कुछ मेरे को कुछ मिस जजमेंट होगा, कुछ तो मुझे जाने दो। मन्नत और विक्रांत की शादी के बाद हम बोल देंगे कि कोई मिशन पे जाना है एंड देन मैं आ जाऊँगा, मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। तो वो मानते नहीं हैं,
तब वो रिज़ाइन कर चुके हैं। मन्नत को उसका विक्रांत मिल गया है, उसकी फैमिली एक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो धैर्य के पीछे पीछे जा रही है उसे रोकने के लिए, क्योंकि मन्नत जानती है कि जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो धैर्य उसके लिए खड़ा था। इस जाहिर सी बात है कि वो धैर्य को इस तरह से नहीं जाने देगी, लेकिन देखा जाए तो धैर्य का फैसला भी सही है। अब जब मन्नत और विक्रांत की शादी होगी तो आखिर धैर्य ये सब कुछ कैसे देखेगा? उसकी हैप्पी फैमिली का सपना तो टूट गया है ना। बुरा लगेगा ही। मन्नत और धैर्य का इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत जर्नी रही है। पर्सनली मैंने तो बहुत एंजॉय करी है, बिकॉज आई थिंक मन्नत, धैर्य एंड दुआ हैव बीन मोर हैप्पी एंड लाइक अ फैमिली एंड स्पेंट मोर टाइम, और सारे प्रॉब्लम्स को साथ में झेला है एंड टैकल किया है। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आगे चलकर धैर्य नेगेटिव बन जाएगा। इसके पीछे का कारण तो आप सभी जानते हैं। अब वो क्या है ना कि कहानी में जब हीरो और हीरोइन को मिलाया जाता है तो तीसरा इंसान विलेन बन ही जाता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास की बात करते हैं तो भाई देखिए, जब किसी को जलन होती है ना तो उस जलन में वो कुछ भी कर सकता है। वेल, हम बात कर रहे हैं राजू और राज की। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि घर में राजू जो है वो एक नौकर है, लेकिन लक्ष्मी उसे अपने बेटे की तरह मानती है। और इस बात से जब राज को जलन हुई तो देखिए राज ने राजू के साथ क्या किया। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है राधिका और भूमिका के भाई राजू पर। हालांकि राजू इनके घर में काम करता है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राजू को हमेशा से ही घर वालों ने अपना माना है। अब राज को इतनी जलन होने लगी राजू से कि उसने एक कुएं में धक्का मार दिया राजू को। एक्चुअल में दादी सुनती हैं, मुझे बोलती है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, चंपा का फ़ोन रहता है तो मैं एक्साइटमेंट में बाहर चला जाता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता हूँ, तो सडन ये पीछे से आता है और मौके का फ़ायदा उठा के मुझे कुएं में पुश कर देता है। भूमिका का मेरा एक अलग कनेक्शन है, तो मैं कुछ ऐसे गिफ्ट्स लाता हूँ। राज बहुत सारे ब्रेकफास्ट आइटम लाया होता है, उसमें भूमिका के मनपसंद की सारी चीज़ें लाता है, लेकिन फिर मैं एक पेपर पैक देता हूँ उसको और मैं वो राज का दिया हुआ खाना साइड करके मेरे पेपर पैक को खोल के हम दोनों खाने लगते हैं और इन्जॉय करने लगते हैं। तो उससे राज को जो है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। एक तो बेचारा राजू बोल नहीं पाता है, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया उसके साथ। अब राज ऊपर से तमाशा देख रहा है। हबड़ा दबड़ी में सबको पता चला कि राजू कुएं में गिर गया, फिर उसे निकालने का बंदोबस्त किया गया। फिर पूरा परिवार परेशान हो गया। सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब राजू को बचा ही नहीं पाएंगे। नहीं, इस सीन में ऐसा है ही नहीं कि मैंने या चंपा ने हाथ देखा था। मुझे पता था कि किसी ने पुश किया है, चंपा ने सिर्फ हाथ देखा था। तो ये एक सस्पेंस रहेगा कि हमने देखा लेकिन वो कोई देख नहीं पाता उसको। वो बहुत चालाक है, इतने टाइम से वो सारी चीज़ें कर रहा है, इतने जल्दी तो वो अपने आप को रिवील नहीं करेगा। वैसे पर्दे के पीछे का नज़ारा भी आप देखते जाइए। कुएं में शूट करना इतना आसान नहीं होता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सीन एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया है। एक स्विमिंग पूल में करना या किसी स्टिल रिवर में करना, कुआं क्या करता है, गल्प करता है पानी को, तो आपको अंदर की तरफ खींचता है। तो उस वजह से ये सब सारे प्रोटेक्शन, वैसे भी आज थोड़ा सा सिक्योरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो काफ़ी टफ था मेरे लिए, क्योंकि बार बार अंदर आना बाहर आना, अंदर आना बाहर आना, और उस सीक्वेंस को बनाए रखना। फिर बहुत सारे छोटे छोटे वो थे, कट्स थे जिसमें मुझे कभी स्ट्रगल करना है, फिर रस्सी पकड़नी है, रस्सी छोड़ना है, तो टफ था, बट मज़ा आया मुझे करके। अब राजू को बाहर निकाला गया, उसे होश भी आया, लेकिन फिर सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि कुएं में आप गिरे कैसे। फिलहाल तो अब ये सवाल एक सवाल ही बनकर रह जाएगा। अब राज से राजू को बचकर रहना पड़ेगा। जो इंसान अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर करता है वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।